रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। केदारनाथ धाम में पहुंचे रिकॉर्ड यात्री। केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। रोजाना 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और अब तक 2,91,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन पूजन किए हैं। तो बद्रीनाथ धाम की बात करें तो 1,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और अब तक 2,66,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम में 1,26,000 से ज्यादा लोग पहुंचे तो यमुनोत्री में भी 1,40,000 से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। और पूरे 15 से 16 दिन की अगर हम बात करें, चूंकि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई तो ऐसे में 7 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंच चुका है जिन्होंने चारधाम पहुंचकर दर्शन पूजन किया। तो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और बीते दिन भी यहां पर लगभग 50-55 के आसपास श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। 20 से 25,000 से ज्यादा की संख्या हर रोज दर्ज की जा रही है और चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक तरफ श्रद्धालुओं में उत्साह है, लेकिन वहीं पिछले साल की तुलना में अब तक 2,80,000 श्रद्धालु कम पहुंचे हैं। इस पर गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि इसका कारण है कि इस बार चारधाम यात्रा पिछली बार की तुलना में थोड़ी लेट शुरू हुई है। साथ ही अभी हाल ही में हुए महाकुंभ आयोजन को भी लेकर बड़ी वजह बताया जा रहा है। आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि आने वाले दिनों में चारधाम में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कम होने के कारण तलाशे जा रहे हैं। पिछले दिनों पूरे एक हफ्ते चला भारत पाक के बीच तनाव इस बात की बड़ी वजह माना जा रहा है कि इस दौरान श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा से पैर खींच लिए थे। ये भी माना जा रहा है कि जो तनाव की वजह से जो खतरा उत्पन्न होने की संभावना थी, उसी की वजह से श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा का रुख नहीं किया। लेकिन अब यात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है और दूसरा, चूंकि कुंभ इतना भव्य और दिव्य इस बार प्रयागराज में हुआ है, तो वहाँ कितने करोड़ हिंदुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। और एक आम आदमी जो होता है, एक मिडिल क्लास जो होता है, वो अपनी धार्मिक यात्रा एक वर्ष में एक ही बार करने का बजट रख सकता है। चूँकि कोई भी यात्रा हो, चाहे धार्मिक हो या टूरिज्म हो, वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है और आम आदमी की अर्थव्यवस्था इतनी नहीं होती कि एक साल में 2 यात्राएँ करें। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि ये भी एक कारण हो सकता है कि करोड़ों लोगों ने कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है, इसलिए यात्रा से वो परहेज कर रहे हों, ऐसी संभावना भी है और लोगों का ऐसा विचार विमर्श भी है। लेकिन फिलहाल यात्रा अब जोर पकड़ने लगी है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और चलिए हल्द्वानी से बड़ी खबर। अवैध प्लॉटिंग को लेकर प्राधिकरण सख्त है। करीब 150 अवैध प्लॉट पर बुलडोजर चलाया गया है। अवैध तरीके से प्लॉटिंग की गई थी। 3 हेक्टेयर जमीन पर की जा रही है अवैध प्लॉटिंग। देवला तल्ला पजाया क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो हल्द्वानी में अवैध प्लॉटिंग को लेकर प्राधिकरण सख्त है और आए दिन ये कार्रवाई की जा रही है और अब तक तकरीबन 150 अवैध प्लॉट पर बुलडोजर भी चलाया जा चुका है। ये गोलापार में गांव है देवला तल्ला पजाया। करीब यहाँ पर 3 हेक्टेयर में सब डिवीजन किया गया है, जिसमें कोई विधिक अनुमति इनके द्वारा नहीं ली गई है और पूर्व में इस कॉलोनी का चालान भी किया गया था और इसमें ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित है। और उसी पारित आदेश के अनुपालन में आज यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जो प्लॉटिंग की गई है उसको यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। ये गोलापार में गांव है देवला तल्ला पजाया। करीब यहाँ पर 3 हेक्टेयर में सब डिवीजन किया गया है, जिसमें कोई विधिक अनुमति इनके द्वारा नहीं ली गई है और पूर्व में इस कॉलोनी का चालान भी किया गया था और इसमें ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित है और उसी पारित आदेश के अनुपालन में आज यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जो प्लॉटिंग की गई है उसको यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। तो वहीं देहरादून में विजिलेंस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उप निरीक्षक देवेंद्र खुगशाल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। 1 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। आईएसबीटी चौकी प्रभारी है देवेंद्र खुगशाल। जमीन विवाद सुलझाने में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। जांच से नाम हटाने को लेकर रिश्वत मांगी गई थी। गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी गई थी। तो उप निरीक्षक देवेंद्र खुगशाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। राजधानी देहरादून से ये बड़ी खबर। 5 लाख की रिश्वत मांगी गई थी तो 1 लाख की रिश्वत लेते हुए अब गिरफ्तार किया गया। जमीन विवाद का ये पूरा मामला था। विजिलेंस की टीम ने एक सब इंस्पेक्टर को ट्रैप किया है। जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, मैंने एसएसपी को आदेशित किया कि संबंधित एसआई को तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित कर दिया जाए और विजिलेंस की टीम को जो भी सहयोग जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से
उनको चाहिए, उनको निर्देशित किया गया है कि उनको पूरा इसमें कोऑपरेट करें और साथ साथ जैसे सरकार के सभी सतर्कता विभाग, पुलिस विभाग का ये उद्देश्य रहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसको हम लेटेंट स्पिरिट में हम इसको लागू करें। विजिलेंस की टीम ने उत्तराखंड पुलिस के दरोगा देवेंद्र घुगसाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। इस दरोगा को पुलिस विभाग में काफ़ी प्रभावशाली बताया जाता था और अपनी मनचाही पोस्टिंग के लिए ये प्रसिद्ध भी था, लेकिन विजिलेंस ने ऐसा धर दबोचा कि 1 लाख रुपए के साथ उसको रंगे हाथों पकड़ा और अब एसएसपी देहरादून ने उसको निलंबित भी कर दिया है। और भ्रष्टाचार पर की गई चोट के बाद अब पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा हुआ है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो वहीं बागेश्वर पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, आरोपियों से भारी मात्रा में स्मैक बरामद की है। बता दें कि बरामद स्मैक की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। तो बागेश्वर पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से भारी मात्रा में स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। रुद्रपुर से लाना इन्होंने बताया है और यहाँ पे लाकर इनको पुड़िया बना के बेचने के मकसद से ये लाए थे। तो एक तरीके से जो है एक पेडलर का काम ये लोग कर रहे हैं, इसीलिए इनके ऊपर भी जो है सप्लाई चेन को भी हम देखेंगे कहाँ से ला रहे थे और उनको भी इसमें योजना में हम सम्मिलित करेंगे। 8/21 NDPS एक्ट के हमने मुकदमा पंजीकृत किया है और इसी के अंतर्गत इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। और राजधानी देहरादून से बड़ी खबर, जहां आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। बता दें कि कई और प्रस्ताव पास भी हो सकते हैं। सुबह 11 बजे बैठक होने वाली है, तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बता दें कि सुबह 11 बजे मीटिंग होगी और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और इसके अलावा कई प्रस्ताव भी होंगे जिनको पास किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अली हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अली, आज धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिसे लेकर मुहर लगेगी आज कैबिनेट की बैठक में? जी हाँ, उत्तराखंड में जो है आज धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर काफी प्रस्ताव हैं और जो आज जो है काफी अहम प्रस्ताव हैं जिनको जो है सहमति मिल सकती है, जिसमें जो है एक तो सबसे पहले जो है योग नीति है और उपनल कर्मचारी नियमितीकरण है और मुख्यमंत्री स्वराज योजना और अति सूक्ष्म योजना जो है उस पर भी मोहर लग सकती है। और सबसे बड़ी जो है आज सूबे के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये जो अपना सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, इसको लेकर प्रधानमंत्री और सेना का आभार भी जता सकते हैं। और ये जो आपका उपनल कर्मचारियों का जो मामला है काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसको ऊपर जो है मोहर लगने की आज उम्मीद है कि ये जो प्रस्ताव है ये पारित हो सकता है। और मुख्यमंत्री स्वराज योजना जो है इसके तहत जो है जो कि छोटे व्यापारी हैं उनको जो लोन दिया जाता है उसको 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख तक किया जाएगा, तो जिससे जो है ये छोटे व्यापारी उनको काफी लाभ मिलेगा। और भी कई अहम मुद्दे हैं जो कि आज कैबिनेट की बैठक में पास हो सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।